गौरव जी, आपको एक बात बता दूं, मैं 20 साल से इसमें मेरा अनुभव है कि जब आपके पास डेटोनेटर नहीं है तो वो बॉम्ब नहीं हो सकता, और इसलिए इसमें टेरर का कोई एंगल नहीं है। और ये स्पष्ट हो चुका है विवेचना में कि एक एक्सटॉर्शन का केस था, इसमें टेरर एंगल नहीं था। और जब ये भी मालूम है कि उसमें मुख्य जो आरोपी हैं वो सचिन वाजे हैं, तो उसके नहीं, बाद फिर ये स्पष्ट यशवंत है जी, मैं एक कि ये सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मैं एक सवाल आप पूछना पूछिए, चाहता हूँ। मेरे को जरा बात बोलने दीजिए, फिर आप जरूर पूछिए। जरूर। हाँ। अब मुझे दुख इस बात का है कि इस राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप में लोग ये भूल जाते हैं कि यह गंभीर चिंतन का विषय है। एक व्यक्ति जो कि वर्चुअली शिव सैनिक है यूनिफॉर्म में, वो वापस सर्विस में आ जाता है। इसकी जिम्मेवारी पुलिस व्यवस्था पे है, इसकी जिम्मेवारी वहां के ब्यूरोक्रेट्स पे है जो होम सेक्रेटरी थे या जो भी थे, और इसकी जो जिम्मेवारी है वहां की राजनीतिक व्यवस्था पर भी है। और अगर इस तरह की व्यवस्था जो और प्रदेश में भी चल रही है और पुलिस सुधार का कोई नामो निशान कहीं नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वाजे ऐसी घटनाएं इस देश में होती रहेंगी। हाँ गौरव जी, जरूर पूछिए, आप प्रश्न पूछ रहे थे। नहीं यशोवर्धन जी, देखिए, कानून के ज्ञाता आप भी हैं और कानून के ज्ञाता मैं भी हूं, क्योंकि मैं वकालत आप करता ज्यादा हूं। हैं। आप भी जानते हैं कि आप ज्यादा जब हैं। जांच हम्म, विवेचना नहीं नहीं, आपको भी बहुत पता होगा। अभी हम्म, विवेचना चल रही है। कोई टेरर एंगल बड़ा आ सकता है, डेटोनेटर नहीं मिला इसका ये मतलब नहीं है कि टेरर एंगल हो नहीं सकता है। और हम सब ये मानते हैं कि न्यायालय फैसला करता है कि जो चार्जशीट फाइल होगी उसमें कितना दम है। यहाँ टीवी बहस पे पहले ही क्लीन चिट दे देना या ये कह देना कि यहाँ कोई टेरर एंगल नहीं है, ये आप जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए भी उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जो हुआ, आप खुद जानते हैं जिस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी थी जो सत्य बता सकता था, और वो वर्दी द्वारा की गई, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो निष्पक्ष जांच तो कोई तीसरी एजेंसी ही करेगी ना। सरकार का हस्तक्षेप ना हो, मुंबई पुलिस का हस्तक्षेप ना हो, और एनआईए अपनी जांच ठीक है। करे। क्या ये न्याय संगत नहीं है ओके यशोवर्धन? ओके। आजाद साहब इसमें फटाफट कमेंट, फिर चौहान साहब के पास जा रहे हैं। मैं गौरव जी, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। जो जो आपने कहा, मैंने तो कहा कोई विवाद नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चूंकि डेटोनेटर नहीं मिला, इसमें टेररिज्म का पुट नहीं है। बाकी जो भी आप कह रहे हैं उससे तो मैं सहमत हूं, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सही। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि डेटोनेटर नहीं मिला इसका ये मतलब कि टेरर ठीक है, एंगल चलिए, नहीं है, एक दूसरे ऐसा की कानून नहीं असहमति कहता। का लेकिन सम्मान कोई बात करते नहीं। हुए मैं नवीन चौमाल को बीच में ला रहा हूं। नवीन चौमाल बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नवीन चौमाल बोलिए। हाँ, रोहित जी, मैं दो तीन बातों पे पर्दा उठाना चाहता हूँ। तो पहली बात कि सचिन वाजे और उनकी जो पूरी बैच है 1990 की, उनमें मेरे अनेक मित्र रहे और सचिन वाजे से भी मेरे निकटतम संबंध रहे हैं। तो ये बात सही है कि जब से सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन की है, तब से उनका भाग्य उज्जवल हो गया है और उनका ग्राफ नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा है। तो ये रवि जो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजे जांच करनी चाहिए थी कि वो इतना प्रोग्रेस कैसे कर पाए, तो वो साफ है कि वो शिवसेना की बैकिंग थी उनको, इसलिए वो इतनी प्रगति कर पाए हैं। और रही ख्वाजा यूनुस केस की, उस केस में मैं भी वकील था एक टीम की तरफ से, अरुण बोरुडे साहब की, और सबको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अभी वो आज बीजेपी में दोष नहीं लगा सकते रवि श्रीवास्तव। तो इस पहले बैठ के वो गुमराह करे जनता को। और तीसरी बात कि आज जो भी है सचिन वाजे, वो पूरा शिवसेना की बैकिंग पे है और उनके इशारों पर काम कर रहा है। तो आज शिवसेना को कंट्रोल कौन रहा है? मातोश्री से कंट्रोल हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज जो भी कार्य कर रहे हैं प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। तो जो भी सचिन वाजे ने किया है एजेंट के रूप में, बेसिक सूत्रधार उसके मुख्यमंत्री हमारे उद्धव ठाकरे। वो रिजाइन करके इलेक्शन लड़के वापस आके डीजी बन गए बिहार में, मालूम है आपको? नवीन चौमाल जी, एक बार गुप्तेश्वर पांडे हैं आईपीएस, वो रिजाइन करके इलेक्शन लड़के हार के डाइग्रेस क्यों कर रहे हो विषय से? डीजी बन गए, पता है आपको? तो आप डाइग्रेस क्यों कर रहे हो विषय से? होने देना, उसके क्या, इस केस से क्या संबंध है उसका? डीजी की बात कर रहा हूँ। इस केस से क्या संबंध है उसका? इस केस से क्या संबंध है उसका? आप डाइग्रेस क्यों कर रहे हो? मैं सचिन वाजे के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने ख्वाजा यूनुस केस के बारे में, मैंने आपका झूठ सबके सामने रख दिया है कि ख्वाजा यूनुस केस खत्म हो चुकी है।